एनिमल किंगडम के बारे में जब कभी बात होती है तो फिर सबसे पहले तो हमारा ध्यान यहाँ पर रहने वाले खतरनाक जानवरों पर जाता है। जंगल में एक से बढ़कर एक खतरनाक जानवर भरे हुए हैं कि जो कि अपने शिकार को मौत की नींद सुलाने में जरा भी देर नहीं करते। लेकिन अगर बात सबसे खतरनाक शिकारी की होती है तो फिर तो शेर ही दिखाई देता है, क्योंकि शेर न केवल जंगल का राजा है बल्कि अपने शिकार के लिए किसी यमराज से कम नहीं है। शेर जब अपने शिकार को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ता है तो फिर ऐसा लगता है कि जैसे कि मौत किसी के पीछे लगी हो। ऐसे में हम आपको शेर के ऐसे कुछ खतरनाक हमले दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो फिर चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। लायनेस अटैक ऑन जिराफ। जंगल में सबसे लंबे जानवरों में से एक जिराफ अपनी मजबूत टांगों और गर्दन के लिए काफी फेमस है। जहाँ पर दूसरे जानवर इसके पास जाने से भी कतराते हैं, तो फिर वहीं पर एक शेर है जो कि इस कयामत से भी टकराने से बहुत ही ज्यादा कतराता है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं, एक शेरनी ने जिराफ के एक बच्चे को अपने कब्जे में ले लिया है और उसकी गर्दन पर अपने मजबूत दांतों को गड़ाकर उसे मारने की कोशिश में लगी हुई है। वो उस बच्चे को अधमरा करने के बाद उसे खींचते हुए एक तालाब के किनारे पर ले आती है, लेकिन तभी जिराफ की माँ भी वहाँ पर पहुँच जाती है और फिर तो शेरनी को यहाँ से भागना पड़ता है। और अब वो जिराफ अपने बच्चे को देखती है और जिसे उठाने की बहुत कोशिश भी करती है, लेकिन बेचारा बच्चा उठ भी नहीं पाता। इस बीच ये मदर जिराफ एक बार फिर अपने बच्चे से दूर होती है और शेरनी भी वहाँ पर तुरंत ही आ पहुँचती है। वो उस बच्चे को अपने साथ खींच कर ले जाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन हर बार मदर जिराफ बीच में आ जाती है और फिर शेरनी का प्लान फ्लॉप हो जाता है। हालांकि इस बीच वो बच्चा खड़ा भी हो जाता है, लेकिन उसकी हालत बता रही है कि शेरनी ने उसके ऊपर कितना खतरनाक हमला किया था। लायनेस अटैक ऑन क्रोकोडाइल। जिस तरह से धरती पर शेर को सबसे खतरनाक शिकारी माना जाता है, ठीक वैसे ही जब बात पानी की होती है तो फिर तो मगरमच्छ का नाम ही सबसे ऊपर आता है। लेकिन सोचिए, जब इन दोनों शैतानों का आमना सामना होगा तो फिर नजारा कैसा होगा। इस जगह पर शेरनी का झुंड शिकार की तलाश करता हुआ एक खुखार मगरमच्छ तक जा पहुंचता है। हालांकि ये शेरनी सीधे तरीके से उसके ऊपर हमला तो नहीं करती, लेकिन उसकी तरफ पंजे मारकर उसे चिढ़ाने की कोशिश जरूर करती है। इस बीच मगरमच्छ भी बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है और उन शेरनियों के सामने अपने मुंह को खोलकर बैठ जाता है। लेकिन शायद वो भी ये जानता है कि पानी के बाहर उससे टकराना उसके लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इस वजह से उनके सामने कुछ देर गुर्राने के बाद वो इस जगह से निकलने की कोशिश में लग जाता है। लेकिन अब वो शेरनियां उसके ऊपर आफत बन के टूट पड़ती है और उसकी पूंछ और पीठ पर हमला कर देती है। लेकिन मगरमच्छ एक बार फिर से अपना आक्रामक रूप दिखाता है और अब जैसे ही शेरनियां उससे दूर होती हैं, ये मगरमच्छ चालाकी दिखाते हुए तुरंत ही पानी के अंदर भाग जाता है। लायन अटैक ऑन एलिफेंट। शेर के इन हमलों को देखने के बाद ये तो कहा ही जा सकता है कि ये शिकारी जंगल में किसी दूसरे जानवरों से उलझने की ताकत रख सकता है। लेकिन अगर इसका सामना किसी हाथी से हो जाए तो फिर क्या होगा, क्योंकि भले ही शेर खतरनाक है लेकिन हाथी को भी कम नहीं समझा जा सकता। जैसे कि यहाँ पर एक शेर की नजर तालाब में पानी पी रहे एक हाथी पर पड़ जाती है और वो उसे अपना भोजन बनाने के लिए उसकी तरफ बढ़ जाता है। और शुरुआत में तो हाथी जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ता है तो फिर शेर भी वहाँ से भागने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कुछ ही पलों में शेर उसके पीठ पर हमला बोल देता है। वैसे तो यह हाथी भी ज्यादा बड़ा नहीं है और इसका फायदा शेर को भरपूर मिल रहा है। शेर कुछ ही देर में इस हाथी को पकड़कर जमीन पर गिरा देता है। यहाँ पर उस शेर का साथ देने के लिए एक शेरनी भी मौजूद रहती है और अब अपने शिकार के गिरते ही दोनों ही उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। वो दोनों ही मिलकर हाथी के शरीर पर अपने दांत गड़ा देते हैं और अब उसके मरने के इंतजार में जुट जाते हैं। लायन अटैक ऑन लेपर्ड। ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर एक तरफ शेर जंगल का राजा होता है और वहीं पर लेपर्ड भी जंगल के सबसे खतरनाक शिकारियों में से एक है। ये लेपर्ड वो हैवान है जो कि अपने शिकार पर दया दिखाने में जरा भी भरोसा नहीं करता, लेकिन जब शेर इसके सामने आता है, जब वो मंजर आखिर में देखने के लायक होता है, यहाँ पर जंगल में एक तरफ लेपर्ड टीले के ऊपर बैठा हुआ है तो फिर वहीं पर दूसरी तरफ दूर खड़े हुए एक खूंखार शेर की नजर उस तक पहुँच जाती है। अपने शिकार को देखते ही शेर धीमी कदमों से उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन यहाँ पर लेपर्ड को अपनी तरफ आने वाले खतरे की भनक भी नहीं है। वो कुछ देर तो इधर उधर देखता है और फिर वहीं पर ही लेट जाता है।
लेकिन इतनी देर में शेर भी अपने शिकार के पास पहुंच जाता है। वो पहले तो अपने शिकार को देखता है और फिर अचानक से ही उसके ऊपर हमला बोल देता है। इधर शेर को इतना पास देखकर लेपर्ड बहुत ही बुरी तरीके से चौंक जाता है और अपनी जान को बचाकर तुरंत ही वहाँ से भाग निकलता है। वैसे तो यहाँ पर उसके ऊपर शेर का हमला कामयाब नहीं हुआ, वरना तो लेपर्ड का क्या हाल होता ये तो आप समझ ही सकते हैं। लायन अटैक ऑन वार्थॉग। अभी हमने देखा कि एक शेर का हमला लेपर्ड के ऊपर सफल तो नहीं रहा, लेकिन इससे ये भी साबित नहीं होता कि शेर के चंगुल से बचना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि शेर भी हार मानने वालों में से नहीं है। ये तो वो शिकार है जो कि किसी के मुंह से भी शिकार को छीन सकता है। जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं एक लेपर्ड ने वार्थॉग को अपना शिकार बनाया हुआ है। उसे वार्थॉग के शरीर पर अपने दांत को गड़ाए हुए हैं और उसे मारने की कोशिश में लगा हुआ है। इधर वार्थॉग भी अपनी जान को बचाने के लिए बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा है, लेकिन लेपर्ड उसे छोड़ने वालों में से बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर एंट्री होती है जंगल के राजा शेर की, और वो आते ही इस लेपर्ड के ऊपर हमला बोल देता है। इस मुसीबत को देखकर तुरंत ही लेपर्ड वहाँ से भाग निकलता है। लेपर्ड के जाते ही जहाँ पर एक शेर वार्थॉग की गर्दन को दबोचता है और वहीं पर दूसरा शेर भी मौजूद है और वो भी भागकर वार्थॉग के शरीर पर अपने दांत को गड़ा देता है। इस बीच हम उस लेपर्ड को भी देखते हैं जो कि भागकर इन सभी से दूर उदास बैठा हुआ है। लायन अटैक्स ऑन हाइना। वैसे तो जंगल में कम ही जानवर ऐसे हैं जो कि शेर का सामना करने की हिम्मत रखते हैं, लेकिन अगर हम हाइना की बात करें तो नजारा कुछ और ही होता है, क्योंकि ये जंगल का वो खतरनाक शिकारी है जो कि अपने शिकार को घेर कर मारता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइना के एक बड़े झुंड ने शेर को घेर रखा है। हाइना चारों तरफ से हमले करके शेर को परेशान करने में लगे हुए हैं, तो फिर शेर भी उनके ऊपर गुर्रा कर उन्हें दूर भगा रहा है। हालांकि जब वे नहीं सुनते तो फिर शेर एक हाइना को अपने जबड़े में दबोचकर उसे घायल कर देता है। लेकिन बाकी के हाइना इतने ज्यादा जिद्दी है कि जो कि इसके बावजूद भी अभी भी शेर के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इस बीच वो घायल हाइना मौका पाकर वहाँ से निकलने की कोशिश भी करता है, लेकिन यहाँ भी शेर उसके पास आ पहुँचता है और एक बार फिर से उसके ऊपर अपने मजबूत दांतों को गड़ा देता है। हालांकि कुछ देर तक यहाँ पर हाइना अपने साथी को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें समझ में आ जाता है कि शेर से बचना नामुमकिन है। इस वजह से वे भी दूर हो जाते हैं और वहीं पर ही खड़े होकर चिल्लाते रहते हैं, लायंस अटैक ऑन चीता। दोस्तों, इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि चीता इस दुनिया का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर होता है। ये जब अपने शिकार पर हमला करने के लिए उसके पीछे दौड़ता है तो फिर तो नजारा देखने लायक होता है। लेकिन यहाँ पर हमें शेर की रफ्तार पर भी शक नहीं करना चाहिए। शायद आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए खुद ही देख लीजिए। यहाँ पर एक खूंखार शेर की नजर अपने शिकार पर पड़ चुकी है। इधर शेर को आते देख चीता भी उठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये कोशिश किसी भी काम नहीं आती, क्योंकि शेर अगले ही पल उसके ऊपर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लेता है। शेर तुरंत ही चीता को नीचे गिरा देता है और उसकी गर्दन को अपने जबड़े में भरकर बैठ जाता है। इस बीच यहाँ पर शेर का एक साथी भी पहुँच जाता है और वो भी चीता के ऊपर अपने दांत को गड़ाने लगता है। बेचारा ये चीता भी जिंदा रहता है, लेकिन शेर को उसके ऊपर अभी भी जरा सा भी रहम नहीं आ रहा है। वो तो बस अपने शिकार के मरने के इंतजार में लगा हुआ है। लायन अटैक्स ऑन बफेलो। इस वीडियो में अब तक हमने शेर के एक से बढ़कर एक खतरनाक हमले देखे हैं, लेकिन शेर का खौफ क्या होता है वो तो आपको इस क्लिप को देखकर अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसा इस वजह से क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि भैंस के एक बड़े झुंड पर जब जंगल के राजा का हमला होता है तो फिर इस विशाल झुंड को भी भागकर अपनी जान को बचाना पड़ता है। इस दौरान जब वहाँ से पूरा झुंड भागने में कामयाब हो जाता है तो फिर वहाँ पर बेचारी एक भैंस इन शेरों के चंगुल में फंस जाती है। हालांकि वो खुद को बचाने के लिए हाथ पैर भी मारती है, लेकिन शेर और शेरनियां मिलकर उसके ऊपर ताबड़तोड़ हमला कर देते हैं। वो कभी उसकी पीठ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो फिर कभी दूसरी तरफ से उसके ऊपर अपने दांत गड़ाने की कोशिश करते हैं। ये बेचारी भैंस इस मुसीबत को खुद से दूर रखने के लिए अपने सींगों को भी चलाती है, लेकिन शेरों की ताकत के आगे उसकी एक भी नहीं चलती और आखिर में ये सभी शेर मिलकर उसे नीचे गिराने में कामयाब हो जाते हैं और उसके नीचे गिरते ही सभी शेर भूखे भेड़िए की तरह उसके ऊपर टूट पड़ते हैं। लायनेस अटैक्स ऑन इम्पाला। जंगल के बड़े बड़े जानवर पर हमला करने वाले ये शिकारी भला इम्पाला जैसे जानवर को कैसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि इम्पाला तो वो जानवर है जो कि अक्सर ही ऐसे जानवरों का खाना बन जाता है। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस जगह पर कुछ शेरनियां अपने बच्चों के साथ तालाब के किनारे पर मौजूद हैं और शिकार का इंतजार कर रही हैं। तो फिर वहीं पर तालाब से कुछ इम्पाला भी पानी पीने में लगे हुए हैं। अब जैसे ही एक शेरनी शिकार का सही वक्त देखती है और उनके ऊपर टूट पड़ती है, लेकिन वही इम्पाला भी उन शैतान को देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। हालांकि बाकी के इम्पाला तो यहाँ से बच निकलते हैं, लेकिन एक इम्पाला शेरनी के चंगुल से खुद को
नहीं बचा पाता। अब शेरनी तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देती है और अगले ही पल उसे पकड़कर एक जगह पर बैठ जाती है। और शिकार के पकड़ में आते ही दूसरी शेरनियां और बच्चे भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं और कुछ ही पलों में उस इम्पाला के चीथड़े कर देते हैं। दोस्तों, शेर का हमला कितना ज्यादा खतरनाक होता है ये तो आपको इस वीडियो को देखकर समझ में आ गया होगा, लेकिन इनमें से आपको कौन सा हमला सबसे ज्यादा खतरनाक लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को जरूर दबा लें, क्योंकि वो बटन काफी जरूरी होता है। दोस्तों, अब मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। ओके बाय।